साधु विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का अवसर है कि सत्संग मंदिर हरिपुरी के प्रांगण में यह सत्संग धारा और धर्मनाथ के पात्र हमारे सतलुज वासी मगन साहब के सुपुत्र, जिन्होंने अपने पिता के पुण्य स्मृति एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। मगन साहब के पुण्य का जो क्रिया है, जिन्होंने अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में जो क्रिया किया है, बहुत ही सराहनीय है। एकदम दो रूप से कभी भाव के नियमानुसार उन्होंने पिताजी को समाधि किया। कोई पिंड दान नहीं, कोई खटिया मचिया दान नहीं, कोई चेला पूरी दान नहीं किया है। केवल संतों को बुलाकर, कल भी संतों ने मुझे बुलाया, परसों भी बुलाया और आज बहुत इनका कर्म शामिल है। मैं कहना चाहता हूं, इस मानव जीवन के दो दिशाएं, एक है संयोग और दूसरा है वियोग। संयोग कहते हैं 1 + 1 = 2। जब हम एक से एक को जोड़ते हैं तो 2 होता है, and 2 - 1 = 1। और 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 बन जाता है। कभी 1 + 1 = 2, इसको हम नफा मानते हैं, और 2 - 1 = 1, इसको हम भारत सरकार के अंक गणित, बीज गणित के अनुसार इसको हम नुकसान मानते हैं। लेकिन कबीर का जो मैथमेटिक्स है, उसमें 1 + 1 = 2, इसको नुकसान माना गया। and 2 - 1 = 1। 2 में से घटा 1 बचा, इसको साहेब कबीर ने लाभ बताया है। आएगा कहेंगे कैसे? 1 + 1 है प्रकृति 5, छिद्र जल पावक गगन समीरा, धरती आकाश हवा पानी आग। 1 + 1 जीव आत्मा, दोनों का मिलन जब मां के गर्भ में जाके हुआ। जिस दिन से दोनों का मिलन मां के गर्भ में हुआ, उस समय से वो बच्चा सुख में रहा कि दुख में गया, और मां को सुख मिला कि दुख मिला उस दिन, उसी दिन से मां को दुख मिलना शुरू हुआ। अब बच्चे को भी इस शरीर मिला, क्योंकि ये शरीर दुखों का कारण है। इस शरीर मिला इस आत्मा को, और दुख शुरू हो। साहब कभी बीजक से कहते हैं, तर के घाम ऊपर के भूगली, छाह कतहु नहीं पायो, ऐसे ही जानी पसीधहु सीधहु, कसम छतुरिया छायो। गुरु भीर गुरु भैरत पवन, कहा मान मोरा, तारी तुलसी
व्यक्ति पुरुष दोनों का मिलन मां के गर्भ में हुआ। करके धाम कर्म कहते हैं अंदर को। जब अंदर में दोनों का मिलन हुआ तो बच्चा 9 महीना घाम से उबल के मरेगा। दुख मिला कि सुख मिला? क्या मिला? दुख मिला। अब ऊपर के भूखरी, और जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर होगा तो भूखरी माने होता है धूप। पूरा जीवन वो बच्चा धूप में जलेगा। काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार की अग्नि में झुलस के पूरे जीवन मरता है। मर रहा है ना लोग। पूरा जीवन कभी चैन है, कभी सुख है, कभी शांति है क्या? कभी नहीं। चाहे कबीर कहते हैं सुरनर मुनि और पंडिता 7 दीप 9 खंड, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे के दंड। देह पकड़े हैं तो देह का जुर्माना दे के जाना पड़ेगा। सब लोग देके गए, राम देके गए, कृष्ण देके गए, हनुमान देके गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देह धरने का जुर्माना देके गए। कबीर को छोड़ करके सब लोगों को जुर्माना देना पड़ा, इसलिए कि सबों के चादर में दाग लगा है, जुर्माना देना पड़ा है। आपको भी देना पड़ेगा, हमको भी देना पड़ेगा शरीर पकड़ने का जुर्माना। जेल क्यों होता है? जेल कौन जाता है? मुजरिम, जो गलत करता है, जो आतंकवादी है, जो बदमाश है, जो चोर है, डकैत है, जो हत्यारा है, जो बलात्कारी है, उसको जेल जाना पड़ता है। जो मुजरिम है वो जेल जाएगा। ये संसार क्या है? ये भी सेंट्रल जेल है। साहब कबीर कहते हैं नीन जाल भव ई संसार लोह नाग पाषाण के भार खेल सब मरम में जानी अथैयो कहे उतरानी। मछली मुख जस के चुआ मुसलमान मार गिरदा सर्पहु माही दहे दुआ ऐसे ही जात सबम को जन। ये संसार क्या है? नील जाल भव संसार। जाल और महाजाल, मछली के लिए सुख का घर है कि दुख का घर है? दुख का घर है ना। तो ये देह ये दुनिया ये जीव के लिए दुख का घर बना। ये शरीर और ये संसार ये जीव के लिए जाल। ये शरीर है जाल, ये संसार है महाजाल। इसी में फंस के आपको भी मरना होगा। ऐसे संसार में पूरे दुनिया के लोग लोह के नाम पाषाण के भारा। सारा दुनिया के औरत मर्द लोहा को नौका पर बैठा है, और केवल बैठा नहीं पत्थर लाद दिया है। खेम समय कौन ऐसा पापी से पापी है जो नरक जाना चाहता हो? जरा हाथ उठाइए तो। नरक जाने वाले कौन है? गाय काटने वाला नरक नहीं जाएगा, भैंस काटने वाला नरक नहीं जाएगा, मछली खाने वाला नरक नहीं जाएगा, दारू पीने वाला नरक नहीं जाएगा, चोरी करने वाला नरक नहीं जाएगा, दलाली करने वाला नरक नहीं जाएगा, वेश्यागामी करने वाला नरक नहीं जाएगा। तो नरक कौन जाएगा? ये मंच पर वाला जाएगा। सब पापी तो स्वर्ग जाएगा। अब पंडित जी सबको पिंडा पार के स्वर्ग भेज दिया, सब पापी स्वर्ग चला गया। तो अब तक नरके खाली होगा, स्वर्ग तो भर गया। कोई है स्वर्ग नरक जाने वाला? कोई है? एक भी आदमी? मुसलमान भी गाय भैंसी खाता है,
वो भी मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है। हिंदू में जो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी खाता है, वो भी आ गया सावन, एगो बांस के फट्टा दूगो चुपड़ी लेकर वो भी बंगाल धाम दौड़ जाएगा, वो भी नरक जाने को तैयार नहीं। बंधुओं, साहेब कबीर कहते हैं खेब सब अपने नौका में पतवार सब मारा। सन्नू कबीर कहते मरम मैं जानता हूं, अतइयो कहे रहे उतरानी। तब भी सब कहता है फल्ला तर गया, फल्ला तर गया, फल्ला तर गया। कबीर साहब कहे एक भी नौका पार नहीं है, एक भी नौका पार नहीं किया है। मैं कह रहा था 1+1 = 2। यह जीव और शरीर का जो मिलन हुआ वो दुखों का घर है, दुखों का घर है। जब से जीव मां के गर्भ में गया और बाहर आया, 3 दुख इसके पीछे आया। 3 दुख, आदि, व्याधि, उपाधि, दैविक और भौतिक। मैं आता नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। हरियाणा में 3 दिन के कार्यक्रम था, हिसार जिला, अंबाला कैंट और अंबाला में। मध्य प्रदेश में भिंड जिला, जहां चंबल घाटी है।